जनता की अदालत में आज हम बात करेंगे राज्य की राजनीति में कम ही सुर्खियों में रहने वाले तीरथ सिंह की। और सुर्खियों में इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई महान कार्य किया है, बल्कि इसलिए कि उन्हें ना तो इतनी जानकारी है कि देश की आबादी कितनी है, और ना ही वो ये जानते हैं कि जिस महामारी ने इस वक्त पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है उसका नाम क्या है। ऐसे तो हमारे नेताजी हैं, इसे दुर्भाग्य कहें उत्तराखंड का या बदकिस्मती कहें, ये आप खुद तय कर लीजिएगा। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अगर जुबान फिसल भी जाए नेताजी तो उसे दोबारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपने ऐसा करने की कोई जहमत नहीं उठाई, क्योंकि आप रेडियो की भांति बोलते गए और पत्रकारों का जमावड़ा सुनता रहा। कोविड-19 और सबसे बड़ी और अहम बात तो ये कि आप बैठते भी उस जगह हैं जहां से देश का विधि विधान चलता है और बनता भी है, यानी लोकसभा। आप लीडर हैं, आप लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी जगह अगर इस तरह 2 बार जुबान राहुल गांधी की फिसली होती तो अब तक आपकी पार्टी से न जाने क्या क्या बयान आ चुके होते, लेकिन आपकी फिसली तो जमाने ने चुप्पी साध ली। खैर, इससे पहले कि आगे हम आपको पूरा मामला समझा दें, पहले इनकी राजनीतिक करियर पर एक नजर डाली जाए, जिससे आपको इनके अनुभव का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर आज क्यों हमारे समाचारों की सुर्खियां बने हैं तीरथ सिंह जी के बोल। तो चलिए एक छोटी सी नजर पहले इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर डाल लेते हैं। फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वर्तमान में तीरथ सिंह रावत भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ गढ़वाल लोकसभा से सांसद भी हैं। पौड़ी सीट से भाजपा के उम्मीदवार के अतिरिक्त 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। 2000 में नवगठित उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री चुने गए थे। 1983 से 1988 तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक भी रहे हैं। तो ये थी इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या बोल गए सांसद तीरथ सिंह जी जो आज सुर्खियों में आ गए। दरअसल कोविड-19 को लेकर प्रेस से बातचीत के दौरान तीरथ सिंह जी ने कहा कि देश की आबादी 25 से 30 करोड़ है। अब आप खुद ही बताइए, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि देश की आबादी कितनी है। खैर, हम मान सकते हैं कि जुबान फिसली होगी, लेकिन क्या इसको दोबारा सही नहीं किया जा सकता था? या फिर नेताजी को वाकई मालूम नहीं है कि देश की आबादी कितनी है? और जहाँ 30 करोड़ 25 करोड़ ऐसी एक संख्या वाला देश, और जहाँ 30 करोड़ 25 करोड़ ऐसी एक संख्या वाला देश, और जहाँ 30 करोड़ 25 करोड़ ऐसी एक संख्या वाला देश। खैर, इनकी जुबान यही नहीं फिसली। अब आगे ये जिस बीमारी का जिक्र कर रहे हैं उसने फिलहाल पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा है, जिसका नाम है कोविड-19। लेकिन नेताजी को इस बीमारी का नाम भी नहीं पता और इसे इन्होंने कोविड-19 कह डाला। कोविड-19 अब आप ही बताइए, ऐसे कैसे चलेगा देश चलाने वालों को जब ये पता नहीं होगा कि देश की आबादी कितनी है और इस वक्त कौन सी बीमारी चल रही है। तो क्या फायदा ऐसे नेताजी को संसद में बिठाकर जहां से देश को चलाना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।